इसमें मुख्य आरोपी तो पहले दुबे परिवार को ही माना जाएगा, क्योंकि जो भी हुआ पहले प्रेम यादव की हत्या बुला करके, जैसा कि बताया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है कि दोनों पीड़ित परिवार से आज मिलने आ रहे फतेहपुर में, सबसे सराहनीय आज उन्होंने काम किया है। आज उनके आ जाने से ये पूरे जो जातिगत भावनाएं चल रही थी, जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक नाप जो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है ज़मीन का, और मकान चाहे किसी में हो गिराना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले देवरिया बाईपास जो है, जो फतेहपुर गांव को जोड़ता है, लेहड़ा गांव को जोड़ता है, वो जगह जगह जहां आने की जगह है उसको नाकाबंदी पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि ये जगह जगह जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के सिपाही हैं, उनका स्वागत के लिए यहाँ पे बने हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। हर जगह बैनर पोस्टर लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो दोनों पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करता हूं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय यादव। अच्छा, आज अखिलेश यादव दोनों पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहते हैं हम लोग कि इतनी कड़ी सुरक्षा के घेरे से आप निकल के हम लोग के बीच आ गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है कि दोनों पीड़ित परिवार से आज मिलने आ रहे फतेहपुर में, सबसे सराहनीय आज उन्होंने काम किया है। आज उनके आ जाने से ये पूरे जो जातिगत भावनाएं चल रही थी समाज में, सबसे पहले ये संदेश जाएगा कि हम पीड़ित परिवार जो दोनों परिवार है उनके श्रद्धांजलि सभा में वो आ रहे हैं। उनका किसी भी घटना से, जो भी घटना हुई है, दोनों परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदना है। भाई, जिनके जन जाते हैं, जिनके धन जाते हैं, वो दुख को जानते हैं। तो चाहे वो प्रेम यादव की हत्या हुई हो, चाहे दुबे परिवार की हत्या हुई हो, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये संदेश है कि हम आएंगे और जो जातिगत भावनाएं यहाँ के कुछ नेता जो फैला दिए हैं समाज में कि हम जाति ला रहे हैं, उसको आज हमको लगता है कि आज उनके आ जाने से बिल्कुल आज वो प्रथा बंद हो जाएगी। और एक मैसेज संदेश जाएगा कि भाई, देवों की नगरी है, यहाँ सब वसुधैव कुटुंबकम है, यहाँ सब लोग मिल के रहते हैं, सबका एक स्वाभिमान है, अपना एक मान है, सब लोग मिल के रहेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बुलडोजर गिराने की बात की जा रही है, कहाँ तक सही लगता है कि लोग ये कह रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबर चल रही है कि प्रेमचंद्र यादव का जो घर है उसे बुलडोजर से गिरा दिया जाए, वो बंजर की ज़मीन में बनी है, वो इंटर कॉलेज की ज़मीन में बनी हुई है। बहुत बढ़िया प्रश्न किए आप। मीडिया बंधुओं को बधाई हो, ये लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे आप। अभी खड़ी फसिल है, धान लगा है, कहीं बाजरा लगा है, कहीं रहर लगी है, बहुत तरह के फसलें लगी है। अभी ये नाप जोख लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है, ये निजी ज़मीन में है कि सरकारी ज़मीन में है। जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक नाप जो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है ज़मीन का, और मकान चाहे किसी में हो गिराना उचित नहीं है। यदि सरकार को लगता है ये ज़मीन सरकारी ज़मीन में है मकान, तो उसको ग्राम पंचायत का भवन बना देना चाहिए, कुछ बना देना चाहिए। तोड़ने से सरकार को क्या मिलेगा, सरकार बताए। वहाँ प्रेमचंद्र यादव की बड़ी बेटी का लगातार ये कहना है कि ये मेरे दादी जी का नाम से ज़मीन है, मेरे दादाजी सेना में थे, उसके बाद वो रिटायर हुए तो वो ज़मीन खरीद के बनाए हुए घर है, वो उनका पैतृक ज़मीन है, लेकिन उस पर मार्का लगा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन वो जो अपनी संवेदना बता रही है, जो अपनी चीज़ें बता रही हैं, वो 100% सही है। और सरकार को लगता है जे ज़मीन सरकारी ज़मीन में है, वो चीज़ बता चुका हूँ। तो हमको लगता है जिला पंचायत को सौंप देना चाहिए और घर तोड़ना नहीं चाहिए। और जो यदि बन गया है तो जितने कर्मचारी आज तक रहे हैं और जान नहीं पाए हैं किस में बना है, उस तरीक़ा से उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके ऊपर FIR हो अधिकारियों के ऊपर और उनको जेल भेजा जाए। इसमें मुख्य आरोपी किसको माना जा रहा है? इसमें मुख्य आरोपी तो पहले दुबे परिवार को ही माना जाएगा, क्योंकि जो भी हुआ पहले प्रेम यादव की हत्या बुला करके, जैसा कि बताया जा रहा है कि बुला करके
और उनकी मोटरसाइकिल ले जा करके बैठा करके। ये एक तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जो उनकी बेटी है वो कह रही है कि वो सुबह खेत देखने गए थे, सागौन का पेड़ का ऐसे खबर आई थी, और उनका जो देवेश दुबे लड़का है वो बाइक लेके चला गया था। वहीं देवेश दुबे का कहना है कि वो पूजा के लिए चला गया था। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की। नहीं तो यही तो है, प्रशासन पे बार बार यह ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि शासन पे, प्रशासन पे कि इसको सही जांच करें। और यह पहली सबसे मुख्य बात यह है, इसमें बहुत दूर तक और गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है। जब वह पहले सुबह खेत देखने गए और उनके दरवाजे पे अगल बगल के लोग जो भी थे, लोग देखे कि उनके घर ही के लोग थे, बाहरी कोई था नहीं, और पंडित जी के घर के ही लोग उनको कटारी से, डंडा से और कैसे कैसे मार करके उनको बेहाल कर दिए। तो इसमें बहुत जाँच की भी विषय नहीं है। और उसके बाद भीड़ की हिस्सा जब सुनी, तो कोई भी सुनेगा इस तरह का कि किसी के साथ घटना हुई है, तो पूरे गाँव के लोग, 2-4 गांव के लोग इकट्ठा होके गए और इस तरह की वारदात हुई। उसमें उनके भाई भी तो नहीं थे, उनके परिवार के भी कोई नहीं था, न तो कोई इस तरह की तैयारी थी। तो उसमें खुली बात है कि उधर से ब्राह्मण परिवार के जो भी लोग थे वो लोग दोषी हैं। अब इसकी सही जांच और सीबीआई जो मांग की गई है वो पूरी तरह से सही है और सत्य है, इसमें कहीं से दूर आया नहीं है। और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के देवरिया से विधायक हैं डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी, उनका साफ कहना है कि समाजवादी के गुंडे हमारा जांच करा लें। जी, इस पे क्या? अगर एक तरह से उनके समाजवादी पार्टी के गुंडे कह रहे हैं, शिवपाल यादव जी बताए ना, उनको एक तरह से जांच किया जाए, तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा उनको लखनऊ में बचाया गया था, पता नहीं कौन जमीन घोटाले में पकड़ाए थे। ठीक है, वहाँ प्रॉपर्टी डीलर के मामला था, वहाँ पे उनको वो घेरा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो समाजवादी पार्टी की देन है कि आज वो उस स्तर पे पहुँचे और आज विधायक बन के वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो दोनों इस विवाद को अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया गया है, यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया गया है, कहाँ तक ये उचित है? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगला बनाम पिछड़ा बनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं आज। ठीक है, ये सब बीजेपी का प्रोजेंडा है कि अगर आप अगड़ा पिछड़ा बनाया। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी आया था तो दोनों परिवार से मिला था, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं तो वो भी दोनों परिवार से मिलने आ रहे हैं। ठीक है, और ये कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, ये सब बीजेपी की साजिश है, सब उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इस मामले में क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? जी, इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला तो काफी लंबे समय से चल रहा था, 2014 से चल रहा था, और इसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि 6 लोगों की मौत हो गई। तो उसका शासन इसकी जिम्मेदार है ना, शासन प्रशासन जो आगे कार्रवाई की होती तो इतना बड़ी घटना नहीं होती। तो मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोनों परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। चलिए, 2 तारीख के बाद यानी 2 अक्टूबर के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी, देखा जाए तो एक तरफ डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी जो देवरिया सदर से विधायक हैं, वो सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को जो लेकर श्रद्धांजलि सभा कर रहे थे, तो आज वहीं अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो दोनों परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ इन लोगों का कहना है कि अगर उनकी ज़मीन जो है, अगर बंजर की ज़मीन में है या इंटर कॉलेज की ज़मीन में है, तो खड़ी फसल में पैमाइश न किया जाए। जब फसल काट दिया जाएगा, उनकी वकील भी लगातार यही कह रहे हैं कि जब फसल काट दिया जाएगा तब पैमाइश करके जो न्यायिक जाँच हो वो किया जाए। अगर उनकी ज़मीन बंजर में है तो उसको बिल्कुल ही गिरा दिया जाए। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि उसको गिराने से ये बढ़िया है कि उसको पंचायत भवन बना दिया जाए या कोई सरकारी भवन बना दिया जाए, ताकि उसको गिराने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन उनकी लगातार प्रेमचंद यादव की जो बड़ी बेटी है वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि हमारे पिताजी का जो हत्यारा है वो देवेश दुबे है, उसको आखिर पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है। तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं 2 अक्टूबर से और आज तक, और इसमें बहुत सारे राजनीतिक एंगल भी देखा जा रहा है। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।